एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, लेकिन पीडीएम की हुकूमत का हर वार खाली। जैसे जैसे इमरान खान का लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद के करीब पहुंच रहा है, पीडीएम में शामिल भांत भांत की जमातों के रहनुमा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, नए नए इल्जाम लगा रहे हैं। दबाव का शिकार मेन स्ट्रीम मीडिया भी भरपूर मुहिम चला रहा है। लेकिन मसला यह आ रहा है कि पीडीएम की हुकूमत का शो फिर भी फ्लॉप जा रहा है। 13+ जमाती हुकूमत का कोई भी बयानिया अकेले इमरान खान के बयानिए का मुकाबला नहीं कर पा रहा। शायद इसीलिए आज एक नहीं, दो नहीं, 3-4 सियासी जमातों के मुतादिद रहनुमाओं ने अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, तरह तरह के इल्जाम लगाए। यहाँ तक कि मुस्तकिल झुंझलाहट का शिकार वफाकी वजीर मरियम औरंगजेब ने यह इल्ज़ाम भी लगा दिया कि इमरान खान मुल्क में मार्शल लॉ लगाना चाहते हैं। शाजिया मरी, सईद गनी और दीगर रहनुमाओं ने भी इस बयानिए को आगे बढ़ाने की कोशिश की। हालांकि इमरान खान ने एक सवाल के जवाब में कहा था कि उन्हें कोई डर नहीं, ये लगा दें मुल्क में मार्शल लॉ। मौजूदा दौर तो मार्शल लॉ के दौर से भी बदतर है। एक और कोशिश जो मुस्तकिल की जा रही है वो ये है कि पीटीआई का एहतजाज और लॉन्ग मार्च भारत से जोड़ा जा रहा है। पहले लाहौर से ताल्लुक रखने वाले रियल एस्टेट टाइकून के एक टीवी चैनल ने जाली वीडियो चलाकर कौम को गुमराह करने की साजिश की और मुंह की खाई। आज सबसे बड़े मीडिया नेटवर्क और मसलहत के शिकार एक और न्यूज चैनल ने उसी जाली वीडियो पर भारत के साबिक फौजी अफसर का बयान चला दिया, जिसपे वो बेवकूफ़ी की हद तक जाते हुए अपने भारतीय बाशिंदों से मुतालबा कर रहे थे कि वो पीटीआई को ज़्यादा से ज़्यादा फंड्स दें ताकि वो पाकिस्तानी इदारों के खिलाफ एहतजाज के लिए निकलें। इस जाली वीडियो और ख़बर पर तबसरे को भी मीडिया ने हेडलाइंस की जीनत बनाया और मीडिया एथिक्स का जर्रा भर भी ख्याल नहीं रखा। शायद वो किसी मसलहत या फिर दबाव का शिकार थे। इससे पहले राना सनाउल्लाह पीटीआई के रहनुमा अली अमीन गंडापुर की बंदूक और बंदे वाली ऑडियो लाए थे। फैसल वाउडा ने भी किसी की फरमाइश पर ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि सरकारी मीडिया भी उस पर झूम उठा। लेकिन 13 जमाती हुकूमती इत्तेहाद की बदकिस्मती ये है कि अब तक वो इमरान खान के खिलाफ मजबूत बयानियां पेश करने में नाकाम रहे हैं।